नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। अपराध के खिलाफ रांची पुलिस का सख्त प्रहार। प्रेम रंजिश मामले में 3 मामले का उजागर। जामताड़ा में मेगा विधिक जागरूकता शिविर। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सख्त संदेश। बंगाल में एसआईआर सुनवाई से पहले बुजुर्ग ने की आत्महत्या। वोटर लिस्ट से नाम कटने का सदमा। परिजनों ने लगाए आरोप। धनबाद को मिली नई सौगात। हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस का हुआ स्वागत। साहेबगंज में महिला ने की आत्महत्या। ससुराल पक्ष और पति पर लगा आरोप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम राजधानी रांची की करेंगे, जहां बढ़ते अपराध के बीच पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही। दरअसल प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश से जुड़े 3 गंभीर मामलों का पुलिस ने खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आरोपियों में हड़कंप का माहौल है। बता दें कि नगड़ी थाना क्षेत्र से लापता युवती की हत्या के मामले में पुलिस जांच में सामने आया है कि युवक से शादी को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में आरोपी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर युवती की हत्या कर 100 को पत्थर से बांधकर डैम में फेंक दिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया। इधर सिल्ली थाना क्षेत्र में चाउमीन दुकानदार हरदार महतो को गोली मारने की घटना का भी खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि पत्नी से जुड़े प्रेम प्रसंग के कारण रंजिश में यह वारदात की गई थी। मुख्य शूटर कंचन महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं तीसरा और सबसे दिल दहलाने वाला मामला तमाड़ थाना क्षेत्र से सामने है। दरअसल यहां रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुए एक महिला की कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। जांच में पता चला कि मृतका की बेटी का आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी विवाद को लेकर आरोपी ने गुस्से में आकर महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लगातार हुए इन खुलासों ने साफ कर दिया है कि रांची पुलिस अपराध के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। आप भी सुनिए रांची पुलिस का क्या कुछ कहना है। कल दिनांक 17 तारीख को तमाड़ थाना के अंतर्गत एक महिला की हत्या कर दी गई थी और इस घटना के बाद जो है प्राथमिकी दर्ज करके थाना प्रभारी तमाड़ और एसडीपीओ बुंडू के द्वारा जो त्वरित अनुसंधान जो प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चला कि जो मृतिका थी, उस मृतिका की बेटी का प्रेम संबंध अभियुक्त के साथ था। इस अभियुक्त ने फिर उसके बाद जो ले जाओ इसको जिसके बाद जो है उस अभियुक्त के द्वारा जो है बेसिकली 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था मृतिका की बेटी के साथ और उसने उसको जो है सो कुदाल से मार दिया, हत्या कर दी उसकी। और हत्या करने के बाद जो है सो फिर उसको जो है सो कुदाल को छुपा दिया था। हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर जो हत्या में प्रयुक्त जो कुदाल था और उसे भी हमने गायब होने की सूचना जो है उसके परिजन के द्वारा जो है वो दी गई थी। उक्त सूचना के सत्यापन के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए हम लोग लगातार अनुसंधान कर रहे थे। अनुसंधान के क्रम में यह बात पता चला कि जो गायब लड़की थी, उस लड़की का प्रेम प्रसंग जो है वो एक लड़के के साथ जो है वो चल रहा था। फिर कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो है हम लोगों को पता चले, जिसमें कि ये पता चला कि वो बेसिकली लड़का जो है वो उस लड़की के साथ विवाह नहीं करना चाहता था। इस चीज़ को लेकर मनमुटाव चल रहा था और इसके बाद उसने क्या किया कि अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर ले जाओ इसको अपने एक सहयोगी के साथ मिलकर उसने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पत्थर के साथ उसका डेड बॉडी को बांध के और जो गेतलसूट डैम है उस गेतलसूट डैम में उसको जो है सो डाल दिया गया था। तो आज हम लोगों ने उस लड़की की बॉडी भी जो है वो रिकवर कर ली है और एक्यूज्ड को अरेस्ट करके हम लोग जो है न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं।
दुकानदार पे गोली चलाई गई थी और गोली चलाकर जो अपराध कर्मी थे वो फरार हो गए थे। ये घटना दिनांक 7 जनवरी की थी। घटना के उपरांत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में लगातार जो है सो टीम काम कर रही थी और काम करने के उपरांत हम लोगों को ये पता चला कि जिस व्यक्ति पर गोली चलाई गई थी हराधन महतो, उसकी पत्नी का प्रेम संबंध एक व्यक्ति के साथ चल रहा था और इसी प्रेम संबंध में बेसिकली उसने जो है ये गोली जो है ये चलवाई थी। इस घटना के क्रम में हमने जो शूटर था कंचन महतो, उसे हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद जो उस घटना में जो प्रयुक्त जो हथियार था उस हथियार को भी हम लोगों ने रिकवर किया है। कुछ अन्य जो अभियुक्त हैं उनका भी नाम सामने आया है, उन्हें भी हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। अगली खबर जामताड़ा से आई है, जहां नाला प्रखंड परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। शिविर के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना सहित राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। साथ ही मुफ्त कानून सहायता, महिला हेल्पलाइन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पोर्टल से जुड़ी अहम जानकारियां भी साझा की गई। कार्यक्रम का समापन के बाद न्यायाधीश ने सभी से कानून के पालन और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने की अपील की। इस अवसर पर सखी मंडल की दीदियों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। यह मेगा विधिक जागरूकता शिविर जामताड़ा जिले में विधिक साक्षरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा के तत्वाधान में आज इस नाला प्रखंड में ये महिला सशक्तिकरण शिविर आयोजित किया गया था। इसमें बहुत सारी योजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया है। मेन इसका ऑब्जेक्ट ये रहा कि महिलाओं को अपने लिए जागरूक बनाना और जो सरकार की नीतियां हैं या जो सरकार की योजनाएं उनके फ़ायदे के लिए चल रही हैं उसके बारे में भी उनको जागरूक करना। आज माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में मैं यहाँ आज उपस्थित रहा। मेरे साथ नाला की वीडियो मैडम आकांक्षा कुमारी। जामताड़ा के बाद रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां आसनसोल के सालानपुर प्रखंड से एक बेहद ही दुखद घटना सामने आई। दरअसल मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्रक्षण यानी SIR की प्रक्रिया और प्रस्तावित सुनवाई से पहले एक बुजुर्ग ने आत्महत्या कर ली। जीतपुर उत्तरारामपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत अरविंद नगर 7 नंबर सड़क निवासी 72 वर्षीय नारायण सेन गुप्ता ने रविवार दोपहर अपने घर में ही फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। परिजनों का आरोप है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने और सुनवाई को लेकर उपजे भय ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। नारायण सेन गुप्ता चितरंजन रेल लाइन इंजन कारखाना से सेवानिवृत्त कर्मी थे और पत्नी के साथ शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। हाल ही में प्रकाशित SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जब उन्होंने देखा कि उनका और उनकी बेटी का नाम सूची से गायब है तो वे गहरे सदमे चले गए। परिजन के अनुसार उन्हें आशंका थी कि सुनवाई के दौरान उनके पास मौजूद दस्तावेजों को मान्य माना जाएगा या नहीं। इसी डर के कारण वह लगातार तनाव में थे और अपनी पहचान, पेंशन और अधिकारों को लेकर चिंतित रहते थे। घटना की सूचना मिलते ही तृणमूल कांग्रेस के नेता मौके पर पहुंचे और इस मौत के लिए चुनाव आयोग तथा केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको SIR करना है, आप समय दीजिए 4-5 महीना डॉक्यूमेंट्स इंतजाम करने के लिए आदमी लोग को समय नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए दायी हम लोग बोलेंगे। पूरा पश्चिम बंगाल मानुष आज क्षुब्ध है। आप जाके देख लीजिए हमारा वीडियो ऑफिस में जो हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा लोग को लेके सुबह से शाम तक बैठा हुआ बिना खाए पिए। 80 साल का उम्र का आदमी वहाँ बैठा हुआ लाइन में लग के, 70 साल 80 साल का बूढ़ा बूढ़ी बैठा हुआ है। आप बोलिए किस तरह का निर्दयी बेदर्द सरकार है जो सेंट्रल में चल रही है। उसके निर्देश पे ही निर्वाचन कमीशन ये कार्रवाई कर रहा है। धिक्कार जनक है इसके लिए।
तरफ से हमेशा आंदोलन चल रहा है। हमारा दीदी हमेशा ये बोल रही हैं, इसके लिए अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं, लेकिन निर्वाचन कमीशन किसी भी तरह नहीं सुन रहा है। निर्वाचन कमीशन जो बीजेपी बोल रहा है वही सुन रहा है। बीजेपी का बी पार्टी होकर वो काम कर रही है। निर्वाचन कमीशन पूरे देश में पूरे बात अब धनबाद की करेंगे, जहां से होकर चलने वाली हावड़ा आनंद विहार साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का धनबाद स्टेशन में भव्य स्वागत हुआ। दरअसल इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर सतरागाछी से रवाना किया। ट्रेन 9:19 में धनबाद के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंची। ट्रेन को सांसद व विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह स्पेशल ट्रेन बंगाल के सतरागाछी से दोपहर 2:45 में रवाना हुई थी और रात करीब 9:19 पर धनबाद पहुंची। ट्रेन हावड़ा, बेंडेल, वर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल होते हुए धनबाद पहुंची, जो अगले दिन रात 9 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। 22 जनवरी से हर गुरुवार को हावड़ा से और 24 जनवरी से हर शनिवार को आनंद विहार से यह ट्रेन चलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस की 3 नई ट्रेन शुरू की गई है, जिसमें सियालदा बनारस, सतरागाछी, तंबाराम और हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। हावड़ा से आनंद विहार के बीच चलने वाली अमृत भारत ट्रेन का लाभ धनबाद के यात्रियों को भी मिलेगा। इस ट्रेन के चलने से धनबाद वालों को दिल्ली की एक और साप्ताहिक ट्रेन मिल गई है। हावड़ा दिल्ली के बीच अधिकार ट्रेन प्रयागराज और कानपुर होकर चलती है, लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस वाराणसी, लखनऊ, सुल्तानपुर और बरेली के रास्ते आनंद विहार तक चलेगी। इस बात की जानकारी देते हुए सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि यह ट्रेन अभी साप्ताहिक है, पर जल्द ही इसे नियमित रूप से चलाने का प्रयास किया जाएगा। आप भी सुनिए सांसद ने क्या कुछ कहा। अब धनबाद में आपको उपलब्धि दिखाई देगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार धनबाद सहित पूरे देश के लिए लगातार हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और धनबाद वासियों को जो सपना था कि हमारा यहाँ दिल्ली जाने के लिए, बेंगलोर जाने के लिए, राज्य के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए कई ऐसे गाड़ियों की कमी थी, जो हम सब पूरा करने का आश्वासन हमारे अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे रेल मंत्री जी, उन्होंने दिया है मोदी जी के निर्देश पर। मुझे पूरा विश्वास है, जो लंबे समय से जो सपना हमारे धनबाद वासियों को था, उस सपना को पूरा हर हाल में करने का काम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। और जो 4 ट्रेनें जो यहाँ से जम्मू तक जा रही थी, वो एक ट्रेन, एक दिल्ली जाने वाली ट्रेन, 4 ट्रेनें जो रेगुलाइज उसको एक्सटेंशन दिया जा रहा था तब चला था, मगर अब वो परमानेंट हो जाएगा 4 ट्रेनें। और ये आनंद विहार कलकत्ता से चलकर आनंद विहार तक जाएगी, जो दिल्ली तक। वो सप्ताह में अब प्रारंभ हुआ है, सप्ताह में 1 दिन, और ये भी रेगुलर प्रत्येक दिन का प्रारंभ होगा। बक्सर को लेकर ट्रेन के विषय में उसके लिए हम लोगों ने बात किया है, गंगा दामोदर को हम लोग बक्सर तक ले जाने के लिए बात किए थे रेल मंत्री जी से। उन्होंने बोला कि उसका रूट ही अलग हो जा रहा है, इसके लिए स्पेशल ट्रेन धनबाद से बक्सर के लिए हम लोग चलवाने का प्रयास जरूर करेंगे। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, धनबाद में जो आज बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों ने जो सपना देखा था कि हमारे धनबाद में ये होना चाहिए, धनबाद में ये होना चाहिए था, वो हर काम को पूरा करने का काम धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल जनता। रुक करेंगे अब साहेबगंज जिले का, जहां 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के हरिचंद्रपुर गांव से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। दरअसल गांव के निवासी फेकन मंडल की पत्नी सुमिता देवी ने घरेलू विवाद से तंग आकर जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। इस घटना से पूरे गांव में शोक और चिंता का माहौल है। मृतका की बहन ममता देवी ने आरोप लगाया है कि उनकी बहन के साथ ससुराल पक्ष में अक्सर मारपीट और झगड़ा होता था, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान थी। ममता देवी ने बताया कि बहन लगातार प्रताड़ित होती थी, इसी वजह से उसने यह दुखद कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही 3 पहाड़ थाना की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल राजमहल भेजा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। मृतक कौन हुआ आपका? बहन हुआ। कैसे डेथ हुआ है? घर में मारपीट करता है, झगड़ा करता था, इसीलिए उस गुस्से में जहर खा लिया। कौन करता था उसके साथ मारपीट? उसका पति है फेकन मंडल। कहाँ का रहने वाला है? महत्तम के रहने वाला है। क्या कब खाया था जहर? सुबह बाल बच्चा क्या हुआ है उसका?
3 गो, 2 लड़की 1 लड़का। ठीक। आपका क्या नाम हुआ? ममता देवी। अगली खबर भी साहेबगंज से है, जहां प्रकृति और संस्कृति का अनूठा पर्व सोहराय साहेबगंज कॉलेज परिसर में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम कॉलेज के आदिवासी छात्रावास द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सनातन मरांडी शामिल हुए। कार्यक्रम में आदिवासी युवक युवतियों ने मादर की थाप पर नृत्य कर लोगों का मन मोह लिया। सभी छात्र छात्राओं और उपस्थित लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में सजे दिखाई दिए। सोहराय पर्व में पशुधन, फसल और भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के रूप में पशु और प्रकृति की पूजा की गई। इस अवसर पर शांतिपूर्ण जुलूस भी निकाला गया, जो साहेबगंज कॉलेज से शुरू होकर पुलिस मैदान तक गया। जुलूस के अंत में वहां पेड़ का पूजा किया गया। पूजा करते हैं, उन लोग को हम लोग पूजा करते हैं, आशीर्वाद देता है, हम लोग लेते हैं। तो उसके थ्रू से हम लोग एक सोहराय मनाते हैं। सोहराय हर साल होता है। अब पहली बार हम आए हैं साहेबगंज कॉलेज हॉस्टल में, मतलब सोहराय के पर्व में हमको बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार देख रहे हैं, मतलब इतना अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। लड़का लोग और मतलब उतना भीड़ भाड़ में उतना सारे लोग इतना संस्कृति ये करने के मनाने के लिए उतना दूर दूर से आए हुए हैं। उसके लिए सब लोग के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं नया साल का। साहेबगंज के बाद एक बार फिर रुख करेंगे धनबाद का, जहां SNMMCH के छात्रों ने सोमवार को समाज सेवा का परिचय देते हुए शिक्षा समाधान ट्रस्ट को जरूरतमंदों के लिए कपड़े और वह अन्य आवश्यक सामान दान किए। अस्पताल के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर CS सुमन ने बताया कि बढ़ती ठंड को देखते हुए छात्रों ने यह पहल की है, ताकि सर्दी में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सुरक्षा मिल सके। NGO शिक्षा समाधान ट्रस्ट के संस्थापक दामोदर प्रसाद ने कहा कि संगठन समय समय पर जरूरतमंदों के बीच कपड़े व अन्य जरूरी सामान वितरण करता है। इस अभियान में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज के छात्रों की सहभागिता सराहनीय रही, जिन्होंने ठंड में जरूरतमंदों की मदद के लिए स्वयं आगे आए। को हम लोग डोनेट कर रहे हैं और ये गरीब लोगों के बीच में ये वस्त्र वितरण किया जाएगा। ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का है और जितने हो सकता है स्टूडेंट के द्वारा, कुछ सीनियर डॉक्टर के द्वारा भी क्लोथ का डोनेशन किया गया है और ये NGO को हम लोग डोनेट कर रहे हैं। ये गरीब लोगों के बीच में वितरित किया जाएगा। अभी हमारे संस्थान में इस तरह की पहली तरह का ये इस तरह के NGO को दिया गया है और हम अपील करते हैं कि जितने लोग अगर कैंपस में डॉक्टर हैं या और भी कोई लोग हैं, कि गरीब हमारे पेशेंट तो दूर दराज के आते हैं, अगर इस तरह का वस्त्र उनको मिलेगा तो एक समय ये ठंडा के समय में उनको एक सहारा मिल जाएगा। ये जो ट्रस्ट है किन लोग को कपड़े उपलब्ध कराएंगे? इन लोग हमारा इनसे रुक करेंगे फिर पश्चिम बंगाल का, जहां दुर्गापुर स्टेशन से रविवार को 2 अमृत भारत स्लीपर कोच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्ष्मण घरुई, भाजपा नेता चंद्रशेखर बनर्जी तथा रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार पहली अमृत भारत ट्रेन हावड़ा सतरागाछी से आनंद विहार के लिए, जबकि दूसरी ट्रेन सियालदाह से वाराणसी के लिए रवाना हुई। दुर्गापुर स्टेशन पर पहुंचते ही जनप्रतिनिधियों और रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन चालकों को हरी झंडी दिखाकर दोनों ट्रेनों को आगे के सफर के लिए रवाना किया। यात्रियों और रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अमृत भारत स्लीपर कोच ट्रेनें दुर्गापुर और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगी। खासकर मध्य वर्ग के यात्रियों को काफी किफायती किराए में लंबी दूरी की यात्रा बेहद आसानी से उपलब्ध होगी। वाराणसी जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा अब और भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा दुर्गापुर से नॉर्थ बंगाल के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग भी रेलवे विभाग के समक्ष रखी गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि रेलवे विभाग इन मांगों पर सकारात्मक कदम उठाएगा, जिससे दुर्गापुर और आसपास के इलाकों के यात्रियों को भविष्य में और बेहतर रेल सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।